आज के सत्संग में जो मुख्य विचार है उसका विषय गुरुढम का विरोध या महामंत्र का अंतिम निर्णय जो गुरुदेव ने स्थापित किया वह। इस विषय को दास महाराज जी के उस वार्तालाप से ले रहा है जिस वार्तालाप में महाराज जी ने स्वयं हम सबको निर्देशित किया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को समझें कि महामंत्र ही हमारे लिए स्थायी मंत्र है जो सत्पुरुष ने दिया है, या यूं कहें कि जो पूर्ण सत्पुरुष होते हैं वो अपने देह के रहते हुए वो संपूर्ण व्यवस्था कर जाते हैं संपूर्ण विश्व के लिए, जिससे कि किसी को आगे कोई तकलीफ ना हो या आगे कोई संशय ना हो। हमारी संगत में और भी जो प्रेमी हैं उनके अंतर में ये प्रश्न उठा है। दास की उनसे वार्तालाप कभी कभी होती है, इसलिए इस विषय को दास ने अनायास ही आज लिया है। इसे ध्यान से श्रवण करें। पंजाब में एक स्थान है अबोहर मंडी। सन 1953 की बात है। अबोहर मंडी जो फाजिल्का जाने वाली सड़क है, वहां पर एक राजा राम, एक चांदी राम वर्मा के बर्फ खाने में वो जहां फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। जाड़े के दिनों में कारखाना बंद हो गया था, एकांत था वहां पर। गुरुदेव के अबोहर प्रवास के दौरान वहां के प्रेमी यही गुरुदेव से मिलने आते थे। तो वो जो अबोहर मंडी स्थान पर एक जो फाजिल्का जाने वाली जो सड़क थी, वहां एक बर्फ खाना था जो बंद हो गया था, वो फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में ही महाराज जी ने अपना स्थान पास में बना लिया था, और जब भी प्रेमी आते थे तो उस समय वहीं पर मिलने आते थे और वहां पर महाराज जी से कई प्रश्न उत्तर पूछते थे और उन प्रश्नों का उत्तर महाराज जी देते थे। आज ध्यान से श्रवण करें कि महाराज जी से जो प्रश्न अबोहर मंडी के फाजिल्का उस स्थान पर पूछे गए, सन 1953 की बात है। सभी प्रेमी आपस में बैठे हुए थे। महाराज जी एक स्थान पर बैठे अपने ही प्रेमियों को देख रहे थे। बड़े गहरे विचार में बैठे थे गुरुदेव कि पास में ही एक समाचार पत्र जो पड़ा हुआ था, प्रेमियों ने महाराज जी के सम्मुख वह समाचार पत्र रखा। उस पर जो वैभवशाली एक पत्रांक निकला था, गुरु एक प्रसिद्ध संप्रदाय के थे, उन्होंने उस पर एक लेख निकलवाया था और उस प्रवचन में कहा गया था कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। उस लेख का जो टाइटल था वो टाइटल था कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। जब महाराज जी को ये लेख दिखाया गया और ऊपर वर्णित शब्दों की ओर इशारा किया गया, संकेत किया गया, तो महाराज जी ने उस संकेत को देख करके कहा, प्रेमी, ये कबीर साहब की वाणी है। अखबार वालों को पैसे देकर अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसे प्रवचन प्रकाशित ये लोग कराते रहते हैं ताकि लोगों को प्रभावित करके अनुयायियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके। ये गद्दी नशीनी नशा भी राजाओं महाराजाओं की तरह शान और शौकत का दिखलावा करने वाले समझो।
इनका मिशन गुरुधम की फैलती हुई मुसीबतों से लोगों को जागरूक करना है। जो आज का विषय है वो महाराज जी ने इस विषय पर उस लेख को देखते हुए इस तरह से वर्णन किया। गुरुदेव कहते हैं कि इनका मिशन तो गुरुधम की फैलती हुई मुसीबतों से लोगों को बेहोश नहीं बल्कि बाहोश करके जागरूक करना है। जो बेहोश लोग हैं उनको बाहोश करना है, उनको जागरूक करना है। अब महाराज जी के ये वचन सुनकर के एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा। कहते हैं महाराज जी, सिख गुरुओं के समय में तो गद्दी नशीनी बराबर चली थी। सिख गुरुओं के समय में तो गद्दी नशीनी बराबर चली थी, लेकिन आपने श्री समता विलास में गुरुडम की निंदा की है। ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी ने गुरुडम की परंपरा जो थी उसमें निंदा की है। जो गुरुपद सिद्धांत है उस सिद्धांत को महाराज जी ने जो वर्णन किया उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से महाराज जी ने कहा। महाराज जी कहते हैं इस बात को सुनकर के प्रेमी के प्रश्न को, प्रेमी, सिख गुरु एक मिशन की पूर्णताई के लिए मालिक की मौत से प्रकट हुए थे। अब सुनिएगा ध्यान से। सिख गुरु एक मिशन की पूर्णताई के लिए मालिक की मौत से प्रकट हुए थे। उनकी जिंदगी सेवा, सादगी, सच्चाई और रूहानियत के अलावा अपनी कुर्बानी पर निर्भर थी। आखिरी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी अद्वितीय थी। पिता पुत्र तक कुर्बान कर दिए। बिखरी कौम को ऊंच नीच के भेद से उठाकर एक मजबूत एकता की लड़ी में पिरो दिया। सर्वस्व कुर्बानी देकर साबित किया, जो तोहे प्रेम खेलन को चाओ, शीश धर तली गली मेरी आओ। जो जे तोहे प्रेम खेलन का चाओ, शीश धर तली गली मेरी आओ। यहां तो प्रेमी जी सर्वस्व आहुति देनी होती है, कुछ लेना नहीं होता। अब उनके अनुयायी देने में नहीं लेने में विश्वास रखते हैं। उनका मिशन पूरा होते ही गद्दी नशीनी क्षमा समाप्त कर दी गई थी। अगर हम इस बात को समझें तो ये बात स्पष्ट कर रही है कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो सिख समुदाय है उसमें सदगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि एक निश्चित मिशन को लेकर के गुरु का प्रकटीकरण हुआ और कुर्बानी देकर के सर्वस्व आहुति देकर के उन्होंने ये साबित किया कि जो इस प्रेम के रास्ते पर, जो इस सतमार्ग के रास्ते पर चलना चाहता है, वो सर्वस्व कुर्बानी देकर के चलना चाहता है। उसके लिए कुछ लेना नहीं होता, उसको केवल देना ही देना होता है। लेकिन महाराज जी ने स्पष्ट किया कि अब उनके अनुयायी देने में नहीं बल्कि लेने में विश्वास रखते हैं। हम जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, जिनको हम गुरु कहते हैं, उन्होंने सर्वस्व निष्ठावर कर दिया। हमेशा कहते थे कि ये देह संगत की है, और जब आखिरी समय पर ताजेवाला में पहुंचे तो देह के निर्णय के लिए भी संगत के लिए दे दिया। वहां मौत की लीला रची और देह के लिए संगत को दे दिया, संगत को समर्पित कर दिया कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन इस देह से अब संगत की सेवा नहीं हो सकती, इसलिए यमुना माई में बहा दिया जाए। आज हम सब कुछ अपने गुरु के उस जीवन को देख करके भी, उनके संपूर्ण त्याग को देखकर और समझ करके भी हम त्याग नहीं बल्कि पाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेने की कोशिश करना चाहते हैं, देने की कोशिश नहीं करना चाहते। हमारा तो यह हाल है कि जो महाराज जी ने 5 नियम दिए, उन नियमों का
पूरी तरह से पालन कर पाना, पूरी तरह से पालन करना, ये तक हमारे लिए कठिन हो जाता है। हम लेने की तो बात, देने की बात तो छोड़ दें। प्रेमी जी ने कई प्रश्न पूछे। दास अंतिम निर्णय तक जाने की कोशिश करेगा। महाराज जी से फिर से प्रश्न पूछा, महाराज जी, सिख तो कहते हैं राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई। ये जो लाइन है बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें कहते हैं राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई। अब महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं हाँ ये ठीक है, जब खालिस व्यक्तियों का यानी सज्जन पुरुषों का तप त्याग कुर्बानी करने वालों का राज होगा, तब सुख शांति का समय आ जाएगा। फिर सुने, हाँ ये ठीक है, जब खालिस व्यक्तियों का यानी सज्जन पुरुषों का तप त्याग और कुर्बानी करने वालों का राज होगा, तब सुख शांति का समय आएगा। मगर ये दूर की बात है, अब तो आपाधापी मची हुई है। हर कोई बटोरने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, देने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रेम में सब कुछ लुटाना होता है, बनाना नहीं होता। संत सिपाही कौन बनेगा, सब मांस शराब छकने वाले हो गए हैं। हम विचार करके देखें, न जाने कितने हर संप्रदाय में मांस शराब नशीली चीजों के आदी हो चुके हैं, हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। जो आज भी गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, दास उनको कोटि कोटि और दंडवत प्रणाम करता है। लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी संख्या हो गई है। महाराज जी की जब ज्यादा सेहत खराब हुई थी, उस समय महाराज जी के लिए दिल्ली लेकर के गए थे। दिल्ली में बाग में ठहरे हुए थे महाराज जी। सूचनाओं पर सूचनाएं आ रही थी, महाराज जी की सेहत ठीक नहीं थी। लगातार देश की भी ठीक नहीं थी स्थिति, क्योंकि उस समय नए नए कानून बने थे, आजादी हुई थी और सभी अपने अपने जगहों पर इकट्ठे हो रहे थे, कोई कहीं जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो हालात थे वो बिगड़ते जा रहे थे। लोगों ने मांस शराब आदि का सेवन करना शुरू कर दिया था। उस समय जब महाराज जी को इस बात का पता चला, तो महाराज जी ने तार से सब लोगों के लिए इकट्ठा करने के लिए हुक्म दिया और बाग में आए भी कुछ प्रेमी। जब प्रेमी पहुंचे तो महाराज जी ने सौगंध दिलवाई, कसम खिलवाई कि तुम सबने आज के आइंदा कभी मांस और शराब का सेवन नहीं करना है। सबसे कान पकड़वाए। तो ये हाल था, ये महाराज जी का हाल। महाराज जी इस हाल को समझा रहे हैं। इस हाल को इसलिए समझा रहे हैं कि हर कोई बटोरने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। मेरा नाम हो जाए, मेरी संपत्ति हो जाए, संगत में मेरी स्थिति हो जाए, मुझको पद मिल जाए, न जाने क्या क्या स्थिति है। कहना ठीक नहीं है। देने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रेम में सब कुछ लुटाना होता है, बनाना नहीं होता। इस मार्ग पर जो चलता है, जो चल रहा है, उसके लिए हर हाल में ये बात समझ लेनी होती है कि हमें बनाना कुछ नहीं है, बल्कि हमें बिगाड़ना है। क्योंकि जब मेरी देह ही नहीं है, तो इस संसार में मेरा कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कहते हैं संत सिपाही कौन बनेगा। सिपाही वो जो संत हो। संत जैसा जो सिपाही है वो कौन बनेगा? यानी कि महाराज जी ने जब भी पद दिए, जब भी पद का सृजन किया, तब वहां पर सेवादार बनाया, कभी भी कोई पद नहीं दिया। तू ऊंचा सेवादार है, मुखी सेवादार है, संयोजक सेवादार है, तू सारे सेवादार हैं, किसी की कोई मलकियत नहीं है। गुरु ने हमको सेवादार बनाया, हम क्या बन गए? सेंट्रल प्रबंधक मंडल अर्थात सीपीएम, यानी सबको सेवादार बनाया।
लेकिन हमारी बदनसीबी हम की क्या बन गए, क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि अब तो आपाधापी मची हुई है, हर कोई बटोरने के लिए दौड़ धूप कर रहा। महाराज जी से फिर से प्रश्न पूछा, एक ओर तो आपने गुरुढंग का विरोध किया है, दूसरी ओर गुरु की महिमा श्री समता प्रकाश ग्रंथ में बड़ी खूबसूरती से की है आपने। क्या ये पहले विचार के विरुद्ध नहीं है? एक तरफ तो गुरुढंग की परंपरा का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ जो है ग्रंथ श्री समता प्रकाश में पूरा का पूरा वर्णन आया है, गुरु की पूरी महिमा गायन की है। देखो प्रेमी ने कितना ज्वलंत प्रश्न किया, उसमें कोई प्रश्न कम नहीं किए थे, वो सब प्रश्न मेरे लिए किए गए थे, हम सबके लिए किए गए थे। महाराज जी कहते हैं, महज गद्दी नशीनी से ही परमार्थ का मसला हल हो सकता होता तो महंत रतन दास, जो एक मशहूर कबीर पंथी गद्दी के जानशीन थे, मारे मारे गुरु की तलाश में ना फिरते। गुरुदेव ने कहा में ये प्रश्न और उत्तर छपा हुआ है, जीवनी में भी दिया हुआ है, इसको सब पढ़ें ध्यान से। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, महज गद्दी नशीनी से परमार्थ का रास्ता हल हो सकता होता तो महंत रतन दास जी, जो एक मशहूर कबीर पंथी के गद्दी के जानशीन थे, मारे मारे गुरु की तलाश में ना फिरते। यह भी इस गुरुढंग के चक्कर में गुरु गद्दी नशीनी बने हुए थे। मौज मेला करने के बाद जब उन्हें विवेक हुआ तो ये स्वाद फीका लगने लगा। महसूस किया कि जिंदगी मेल नहीं खा रही थी। दर बदर तीर्थों मठों वगैरह में भटकने के पश्चात जब ना उम्मीद हो गए तो इन्हें मालिक के हुक्म से प्रकट होना पड़ा। यह तो गुप्त समय व्यतीत कर रहे थे। महाराज जी ने अपने लिए कहा, ये तो गुप्त समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ईश्वर के हुक्म से, मालिक के हुक्म से इन्हें उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ये वृतांत सबको पता है। सबसे पहले शिष्य महंत रतन दास जी हुए। उन्होंने महाराज जी को पहचान लिया क्योंकि उनके मन की बात महाराज जी ने उनके सम्मुख प्रकट कर दी थी। वो दर बदर फिर रहे थे कि इस हिंदुस्तान में कोई भी पूर्ण गुरु पूर्ण ऋषि क्या नहीं है। उनके साथ में जो आए हुए थे वो सब वापस हो लिए, किसी के पास पैसे खत्म हो गए, किसी के पास कुछ हो गए, लेकिन ये फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़े इन्होंने, और एक जगह बैठ गए और महाराज जी इनके सम्मुख प्रकट होकर के इनकी शंकाओं का निवारण करने लगे। जब महेंद्र रतन दास जी को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है, गुदड़ी के छुपे हुए लाल हैं, उन्होंने पैर पकड़ लिए और तब तक नहीं छोड़े जब तक कि महाराज जी से गुरु मंत्र अर्थात गुरु दीक्षा नहीं ले ली। और वो स्थिति प्राप्त कर ली महेंद्र रतन दास जी ने, जो स्थिति महाराज जी कह रहे हैं उसको प्राप्त हो गई। अब महाराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज जी सब जगह आश्रम खुल गए हैं, तो आपको यानी कि आपके बाद एक सही गुरु तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये गुरुढंग नहीं होगा? अब महाराज जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उस समय भी कई आश्रम खुल गए थे, कई आश्रम बन गए थे, अलग अलग जगह पे महाराज जी जाते थे। अब गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं प्रेमी को? कहते हैं, यहां गुरु स्थापित करने की का कोई सवाल नहीं है। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बनाना ही गुरुढंग है। गुरु बनाना ही गुरुढंग है। इधर तालीम में कोई कमी नहीं रखी गई है। महामंत्र अपने आप में ही गुरु मंत्र है। सहज सहज शब्दों के अंगों में समाधि अवस्था में अनुभव होता रहा है। जैसे जैसे आया नोट करते रहे। अब मुकम्मल रूप में रूहानी यानी आध्यात्मिक मंत्र अर्थ सहित समता प्रकाश में लिखा गया है। जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में शब्द है उसकी ओर इशारा महाराज जी ने किया। त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाई अपार। जन्म जन्म जाए भ्रम ना, प्रभु चरण पाए विश्वास। मोह माया संकट मिटे, सब कारज होवे रास।
ये वाणी गारंटी दे रही है इस बात की कि तुमको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो स्थिति गुरु मंत्र के द्वारा, जो गुरु साक्षात रूप से देता है, वो राजयोग के द्वारा प्राप्त होगी। वही मंत्र की स्थिति, वैसी ही स्थिति तुझे इस महामंत्र से भी प्राप्त होगी। आदि व्याधि जाए कल्पना, पाए सूझ धर्म अपार। तो इस तरह से ये पूरा वर्णन आया है इस मंत्र में। महाराज जी उसका इशारा करते हुए महाराज जी कहते हैं। अब महाराज जी ने जब ये इशारा कर दिया, उसके बाद भी प्रेमी ने क्या प्रश्न पूछा, सुने ध्यान से। क्योंकि प्रेमी ने उस समय भी बाल की खाल निकालने में कमी नहीं रखी। महाराज जी से फिर एक प्रश्न पूछा, महाराज जी आपने ग्रंथ श्री समता विलास में एक जगह फरमाया है कि असली स्मरण वही है जो मन और पवन की संधि करे। फिर सुने, महाराज जी आपने ग्रंथ श्री समता विलास में एक जगह फरमाया है कि असली स्मरण वही है जो कि मन और पवन की संधि करे, और अब आप फरमा रहे हैं कि महामंत्र का जाप ही सर्वश्रेष्ठ है। आखिर कौन सी बात ठीक है? महाराज जी ने उत्तर दिया। महाराज जी कहते हैं, गुरु की हिदायत यानी उपदेश पर विश्वास ही गुरु की प्राप्ति है। ये लाइन बड़ी ऊंची है। हम कह तो देते हैं बड़ी सरलता से कि सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज मेरे गुरु हैं, लेकिन जरा विश्वास करके तो देखें इस बात पर कि ये लाइन कह क्या रहे हैं। महाराज जी अपने ही शब्दों में क्या कह रहे हैं, गुरु की हिदायत यानी उपदेश पर विश्वास ही गुरु की प्राप्ति है। महाराज जी कहीं गए नहीं हैं, हम समझ रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि हमने महाराज जी को देह समझ लिया। और महाराज जी कह रहे हैं ये खल्लड़ गुरु नहीं है, ये खल्लड़ गुरु नहीं है। जिस दिन अंतर में गुरु प्रकट होगा उस दिन तेरा रोम रोम धन्यवाद देगा कि मैंने गुरु को क्या समझा था और गुरु निकला क्या। आज भी हम इस बात को यही समझते हैं। बार बार महाराज जी कहते हैं, प्रेमी इनको हृदय में देखें। बार बार इस बात पे कहते हैं, प्रेमी इनको हृदय में देखें। समझ नहीं आती, नहीं आती समझ। यदि समझ आती तो गुरु की हर हिदायत, गुरु के हर मार्गदर्शन मेरे लिए सर्वोपरि होता, सबसे ऊपर होता। महाराज जी इस बात का उत्तर देते हैं, सुनिएगा, कि जब कामिल गुरु शरीर तौर पर मौजूद नहीं रहते, जब पूर्ण गुरु शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं रहते, तब चालाक लोग आकर मना की हुई बातों को नजरअंदाज करके खुद गुरुधम फैलाने लगते हैं। भोली भाली जनता को गुमराह करके उनके धन दौलत व दीगर यानी अन्य सामग्रियों के सुख भोगते हैं। इसलिए महामंत्र की महानता बयान कर दी गई है ताकि पीछे से लोग गुमराह ना हो। विश्वास ही कामिल गुरु है। यह अंतिम बात है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो चालाक लोग होते हैं वो बाद में आकर के गुरु की उस हिदायत को छुपा लेते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं और अपने सुख भोगने के लिए, धन दौलत इकट्ठी करने के लिए महामंत्र को छुपा करके वो खुद भोली भाली जनता को गुमराह कर देते हैं। इसलिए महामंत्र की महानता बयान कर दी गई है, वाणी आ गई। अब फिर से प्रेमी पूछते हैं, महाराज जी अगर फिर भी चालाक लोग रास्ता निकाल कर आगे आ जाएं तो भोली भाली जनता को ईश्वर के नाम पर आसानी से गुमराह किया जा सकता है और महामंत्र की जगह गुरु मंत्र का लालच दिया जा सकता है। ऐसा सुना भी जाता है कि भोली भाली जनता को गुमराह भी किया जाता है और उनको महामंत्र की जगह दूसरा मंत्र भी देने की बात होती है। कहीं पर भी हो, किसी भी संप्रदाय में हो, कहीं पर भी हो, चाहे संघ समतावाद में हो, चाहे कहीं और हो, बात वही है। पूर्ण गुरु एक ही बात कहते हैं। तो आप सुने महाराज जी क्या कहते हैं, इंसान बेशक कमजोर दिल है, लालच और लोभ से स्वयं ही अपनी कमजोरी का शिकार हो जाता है।
लेकिन महाराज जी ने क्या आदेश दिया, लेकिन जैसे रोटी के लिखे हुए शब्द पढ़ने से भूख की निवृत्ति नहीं होती, कामिल गुरु के बगैर युक्ति और शक्ति नहीं मिलती। अगर किसी को रोटी लिख करके रोटी कागज से दे दी जाए तो क्या उसकी पेट की भूख मिट जाएगी? ये बात स्पष्ट करी गई। महाराज जी कहते हैं रोटी शब्द लिख करके कागज पर किसी को दे दी जाए कि हाँ ये है रोटी, तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? हम और आप कहेंगे नहीं मिटेगी। तो जिस प्रकार से कामिल गुरु ही उस गुरु मंत्र को दे करके जो शिष्य है उसके लिए परम पद की प्राप्ति करा देता है, नकली गुरु नहीं करा सकता। नकली गुरु वैसा ही काम कर रहा है जो महाराज जी कह रहे हैं रोटी शब्द अपने कागज कलम से लिख करके दे देगा। अब महाराज जी से फिर से एक प्रश्न और पूछा, 2 प्रश्न और है बस। महाराज जी से प्रश्न पूछा, फिर महाराज जी महामंत्र से आपकी अनुपस्थिति में किस प्रकार संतोष होगा? वह भी तो वास्तव में लिखी हुई रोटी के शब्द की ही प्रकार समझा जाएगा। प्रश्न में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न पूछे, इसीलिए इसकी गहराई तक जा रहे हैं प्रेमी, और महाराज जी गहराई से उत्तर भी देते जा रहे हैं। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी ये जो मंत्र है आपकी अनुपस्थिति में ये भी तो रोटी शब्द की ही तरह लगेगा, कैसे संतोष होगा? महाराज जी कहते हैं, अब उत्तर देते हैं महाराज जी, आप भी उन चालाक लोगों की तरह उनकी वकालत कर रहे हैं जो भोले भाले लोगों को अपने दाव पेच में डालकर फांस लेते हैं। प्रेमी जी, कामिल पुरुषों की लेख व वचन में कोई अंतर नहीं होता, यानी कामिल यानी पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। बस जो गुरु ने लिख दिया वो अकाट्य है, इसीलिए उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। फिर सुने कि चालाक लोगों की तरह उनकी तरह तुम भी वकालत कर रहे हो जो भोले भाले लोगों को अपने दाव पेच में डालकर फंसा लेते हैं। प्रेमी जी, कामिल पुरुषों की लेख व वचन में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए यकीन यानी कि कामिल पर पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। आखिर में एक प्रश्न है और उसके बाद उत्तर देकर के दास अपनी वाणी को विराम देते। महाराज जी से पूछते हैं, यदि कोई प्रेमी स्वार्थ रहित होकर के विश्वास का पात्र हो तो क्या नामदान कर सकता है? यह अंतिम प्रश्न है। क्या कोई प्रेमी स्वार्थ रहित होकर के विश्वास का पात्र होकर के हो तो क्या नामदान कर सकता है? क्या ऐसे प्रेमी को अगवाऊ बनाया जा सकता है? यानी आगे रख करके निस्वार्थ भाव से हो और बड़ा अच्छा हो, बड़ा भगत हो और अच्छी स्थिति हो, तो उसे आगे करके कहा जाए कि तुम जो है नामदान दे दो। क्या ऐसा किया जा सकता है? अब महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, तरट्टी चौड़ मूर्ख के मूर्ख ही रहे, तुम्हें समझाया क्या गया है, बाढ़ ही खेत को खा जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। अपने मिशन की आप ही विरोध, अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो डटकर मुखाफलत यानी कि विरोध करना ताकि दूसरों को शिक्षा हासिल हो। छोटी बुद्धि वाले ऐसा भी कर सकते हैं, मगर तुम खूब होशियार रहना। फिर सुने इस बात को, महाराज जी कह रहे हैं, तरट्टी चौड़ मूर्ख के मूर्ख ही रहे, तुम्हें समझाया क्या गया है, बाढ़ ही खेत को खा जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। अपने मिशन की आप ही विरोध करना, अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो डटकर विरोध करना ताकि दूसरों को शिक्षा हासिल हो। और छोटी बुद्धि वाले ऐसा भी कर सकते हैं, मगर तुम खूब होशियार रहना। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर को दास ने रखने की कोशिश की है। ये प्रसंग सन 1953 दिसंबर में अबोहर मंडी पंजाब में जो फाजल का जाने वाली सड़क बर्फ खाने की फैक्ट्री में हुआ था, वो दास ने रखने की कोशिश की है। दास ने पूरी कोशिश ये की कि महाराज जी के ही वचन, महाराज जी की ही शब्दों को आप संगत के सम्मुख रखा जाए।
और कोशिश की जाए कि हम सब समझें इस बात को, और समझने के पश्चात अपना अपना कल्याण करें और कोशिश करें कि उनके मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए महामंत्र को सुबह और शाम जप करके गुरु के नियम के अनुसार हम अपना कल्याण करें। एक भी दिन का एक भी अंजा ऐसा ना हो कि मेरे सुबह महामंत्र की ना गुजरे और शाम मेरी महामंत्र की ना गुजरे, तभी मेरा कल्याण है। इस हृदय में सत की स्थान, इस हृदय में सत की बात तभी स्थापित हो सकती है जब मेरे अंदर महामंत्र और ईश्वर का नाम निरंतर जपता रहूं मैं, तब जाकर के सत की बात आएगी, अन्यथा ये सत की बात भी नहीं आ पाएगी। इसलिए प्रार्थना है सुबह और शाम डट करके पक्के इरादे से ईश्वर का नाम का जाप करें, महामंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।